एवरीवन वेलकम टू चैनल। देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे कितना बड़े बड़े से आम लगे हुए हैं और ये आम इतना बड़ा बड़ा सा आया हुआ है इस पर कि इतना टेस्टी है। बट हमारा नहीं है, ये हमारे पड़ोसियों का है। फिलहाल हम लोग एक दिन ले सकते हैं चाहें तो। मैं आप लोग को दिखाऊँ कितना बड़ा बड़ा, शायद मेरे वजह से दिख ना रहा हो, आप लोग देखो कितना बड़ा बड़ा सा लटका हुआ और इतना टेस्टी कुछ कहने को नहीं। सीताराम, कैसे हो मेरे बागेश्वर धाम के पागलों? जैसा भी उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ पर भी हो बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक था कि एक लोगों ने कमेंट किया था कि दी क्या बालाजी का परिक्रमा, हनुमान जी का परिक्रमा साथ लगा सकते हैं और ये 21 लगाना ही ज़रूरी है। तो मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ परिक्रमा को लेके। देखिए, ये तो गुरुजी भी कहते हैं कि लोगों का, ये अदर पंडित जी लोग कहते हैं कि हनुमान जी का साथ परिक्रमा लगाना चाहिए तो, और पीछे से ही मन्नत माननी चाहिए। बट हमारे गुरुजी जस्ट अपोजिट हैं, वो ऐसा नहीं मानते। उनका कहना ये है कि परिक्रमा जो हमारी है, जब हमें बालाजी दिल खोल के दे रहे हैं तो हमें परिक्रमा लगाने में और पूजा करने में गिनती और कंजूसी क्यों करना चाहिए? आप बताओ। जब वो हमें दिल खोल के दे रहे हैं तो हमें दिल खोल करके पूजा पाठ करना चाहिए, दिल खोल करके परिक्रमा लगाना चाहिए। जब तक आप थक नहीं जाते हो, जब तक आपके पैर लड़खड़ाने नहीं लगते कि बस अब इनफ हो गया भाई, अब नहीं कर सकती मैं, जब तक आपको परिक्रमा लगाते रहना चाहिए। परिक्रमा में कोई काउंटिंग, कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। हमारा मानना ये है, हमारा क्या, हमारे गुरु जी का भी यही मानना है कि परिक्रमा में कोई गिनती, कोई काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को परिक्रमा खुल करके लगाना चाहिए जब तक आपका ना थक नहीं जाते हो और जब तक आपका शरीर नहीं बोलता है कि नहीं बस करो भाई, अब हो गया, अब नहीं हो पाएगा। जब तक आपको परिक्रमा लगाते रहना चाहिए, बस। ये हमारे गुरुजी का कहना है। मन्नत हमेशा पीछे से लोग कहते हैं कि बालाजी पूरी करते, ऐसा क्यों है? जब सामने से आकर के मांगोगी तो सामने से उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो पीछे से क्यों मांगना? मन्नत को हमेशा बालाजी के सामने, किसी भी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके। कोई हमने ऐसा अपराध तो नहीं किया ना उनके सामने आकर के हम मन्नत नहीं मांग सकते, उनके सामने आकर के हम बोल नहीं सकते, तो हम पीछे से क्यों मांगे भाई? सामने से आकर के मांगेंगे ना। तो हमेशा मन्नत आकर के सामने से मांगना चाहिए। परिक्रमा की कोई काउंटिंग नहीं होना चाहिए, परिक्रमा अनगिनती लगाना चाहिए। और यही है लोगों का, पंडितों का था कहना कि पहले 7 परिक्रमा हनुमान जी के लगाओ, पीछे से मन्नत मानो तो जल्दी पूरी होती है। और ऐसा कौन कौन मानता है? आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्या ऐसा होता है या आप लोग ऐसा करते हो? जो भी ऐसा करता है वो आप लोग ज़रूर बताना मुझे, ठीक है? कमेंट में लिख करके बताना। इसके बाद हमारी जो ऑनलाइन हवन हुआ है, ऑनलाइन हवन का मैं सबके कमेंट ना पढ़ लिख लेती हूँ। ये देखिए कॉपी, क्योंकि क्या होता है ना, मैं लोगों के भूल जाती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। इंस्टा पे आते हैं तो मैं रिप्लाई कर नहीं पाती हूँ। उनको ऐसा लगता है कि हम पर्सनल मैसेज करेंगे तो दीदी हमारी पर्सनल मैसेज का हमें रिप्लाई करेंगी, तो फिर मैं कहाँ तक करूँ? इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने कमेंट को लिख करके ले आती हूँ, उन्हीं पे वीडियो बना देती हूँ, तो मेरा वीडियो का भी टॉपिक हो जाता है। और आपके हो सकता है ये कमेंट किसी और के भी मन में चल रहा हो तो उसको भी रिप्लाई मिल जाएगा। एक साथ दो काम हो जाते मेरे। तो दूसरा कमेंट था कि मतलब ऑनलाइन जो हवन सामग्री है वो हम कहाँ तक रखें? ये 5 हवन कंप्लीट हो चुके हैं, क्या करेगी? तो रखना नहीं होता है, आपको बोला गया था एक डिब्बी बना लीजिए, प्लास्टिक की, कांच की, जो भी है, एक डिब्बी बना करके उसमें इतनी सी डालती जाइए हर बार। वो आपकी जो भभूति है ना, वो सिद्ध भभूति हो जाएगी, आपकी महाभभूति हो जाएगी। आपके घर में कोई बाधा है, आपकी तबीयत ख़राब है, आप बहुत प्रॉब्लम हो, आपके कहीं पेन हो रहा है या आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है, आपको उस भभूति को ज़रा सा लेकर के इधर से शुरू करना होता है। अपनी शिखा से भभूति लगाने का भी एक लॉजिक होता है। ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते हुए आप बोलते रहोगे, शिखा पे लगाओगे, फिर एक टीका मस्तिष्क पे लगाओगे, फिर इधर लगाओगे, फिर उसको चट करोगे, तो उसका भी एक लॉजिक है। बट इस सब समय पे पूरे तन मन से आपको करते रहना, ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते रहना। बच्चों के लगा रहे हो, अपने लगा रहे हो, किसी की भी लगा रहे हो, आपको जाप करते रहना है, ठीक है? और आपको बाकी, आपको विभूति तो आपके घर में कोई गमला होगा,
कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ आप डाल सकते हो। आपके घर की नकारात्मक, ज़रूरी नहीं उसको विसर्जन करो। देखो, मैं विसर्जन करने के लिए खिलाफ रहती हूँ हर चीज़ का, फूल माला कहते हैं हमारे गुरुजी भी, बट मेरा मानना ये है कि हम पानी को क्यों ख़राब करें। उस पानी को हम नहीं पीते हैं, कोई ना कोई तो गंगा जल के रूप में पीता है, और आपको भी एक दिन पीना पड़ता है। जब हमें ज़मीन पे लिटा दिया जाता है, सारे अस्त्र शस्त्र ख़त्म हो जाते हैं, जब कोई नज़र नहीं आता है, सिर्फ ऊपर जाना होता है, वही गंगा जल, वही तुलसी का पात्र हमारे मुख पर डाला जाता है। आज हम जीते जीते हम सोचते हैं नहीं ये दूषित पानी है, हम इसको मुंह में नहीं डालेंगे, ये गंदा पानी है, हम इसको नहीं छुएंगे। लोग, बहुत लोग बनते हैं, बड़े बड़े लोग बनते हैं, भाई नहीं ये तो पानी गंदा, हम इसको अपने मुंह के अंदर नहीं, कितना बैक्टीरिया है, कितना बेकार पानी, कितना दूषित करता कौन है? आप ही लोग तो कर रहे हो ना। उसमें फूल माला डाले जा रहे हो, उसमें जो चढ़ावा है डाले जा रहे हो, क्यों? उसको एकत्रित करके कहीं गाड़ दीजिए, वो आपके खाद के रूप में बन जाए। इतने घरों में पेड़ पौधे होते हैं, गमले की मिट्टी को थोड़ी सी हटाइए, उसमें सारा पूजा पाठ का सामान एकत्रित करके फिर उसके ऊपर मिट्टी कर दीजिए, वो आपके खाद के रूप में उसी गमले में हो जाएगा, और आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आने से बचेगी। घर में आपके कोई किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। तो नहीं करिए, बट क्योंकि जिस चीज़ को आप लोगों ने फेंका ना, वो एक दिन आपको खुद स्वयं ग्रहण करनी पड़ती है। इसलिए ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जब हमें ऊपर जाने का नंबर आता है ना, वही जल, वही तुलसी दल हमारे मुख में डाला जाता है। उस टाइम तो नहीं सोचते हो ना, तो क्यों ना घर वाले सोचते हैं ना कि यारों का पानी नहीं है, दूषित पानी है। मत दूषित करो उसको मत ख़राब करो, उसको रहने दो। जितना है उतना हम लोग बचा सकते हैं। पढ़े लिखे लोग बाकी तो जागरूक नहीं हैं। लोग लगता है कि भैया कुछ भी हुआ चलो जाल डाल आते हैं, कुछ भी हो रहा, घर का कूड़ा काकड़ सब साफ कर करके नदी में डाल के चले आते हैं। भाई उनकी मानसिकता को शांति मिल जाती है कि हमने तो भाई नदी में प्रवाहित कर दिया। गलत है, ना करो ऐसा। बस यही कहना चाहूँगी कि मत करो। जो भी पूजा पाठ का सामग्री अपने जो आपका तुलसी घड़ा के पास क्यारी बनी हुई है, या आपका कहीं भी जो भी जगह है वहाँ डाल दीजिए उसको, बस पानी में मत दिखे। तीसरी अर्जी क्या थी? भगवान कमी रहे और बागेश्वर धाम भक्तों को, हाँ तीसरी कमी थी गुरुजी धाम पे कब रहेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि गुरुजी अब धाम पे नहीं हैं और बस 1-2 दिन के लिए आएंगे। 1 से 3 तारीख के लिए गुरुजी धाम पे आएंगे, इसके बाद बद्रीनाथ चले जाएंगे। अभी गुरुजी नागपुर पे हैं। 28 को कल लगेगा महादिव्य दरबार। तो जिन भक्तों को दिव्य दरबार अटेंड करना हो वो लोग आप लोग नागपुर पहुँच करके बिना टोकन का दरबार, बिना टोकन का आप लोग जा करके अपना पर्चा बनवा सकते हैं। कल लगेगा दिव्य दरबार। तो और क्या, हाँ समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, समय किसी टाइम भी लग सकता है, इसके लिए कुछ नहीं पता है, कभी नहीं पता चला है, ना चल पाएगा, क्योंकि वो गुरुजी की अपनी मर्जी होती है। जब आते हैं कब आते हैं उन्हें ये खुद नहीं पता होता किसी को, ना कोई भी आपको ये बता पाएगा। चौथी बात, 1 से 3 तारीख तक गुरुजी आएंगे। हाँ 2 तारीख को शनिवार पड़ रहा है, पृथ्वीराज सरकार का दरबार लगेगा 2 मई को। उसमें गुरुजी दरबार भी लगवाएंगे, दिव्य दरबार भी लगाएंगे, पर्चा भी बनेगा और पृथ्वीराज सरकार का दरबार भी लगेगा। तो जिन भक्तों को पृथ्वीराज सरकार का दरबार अटेंड करना हो वो भक्त शनिवार को 2 मई को आकर के बालाजी के दर्शन भी करेंगे और गुरुजी के दर्शन प्राप्त होंगे उन्हें, और दिव्य दरबार अटेंड करेंगे। बिना टोकन का पर्चा भी बनेगा। जिन भक्तों का पर्चा बन चुका है उन भक्तों का जाकर के अब जून में पेशी का दरबार लगेगा। मई के महीने में कोई भी पेशी नहीं है। अगर आप लोग आना चाहते हो बालाजी के दर्शन करने, भक्त आप लोग आइएगा, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। बालाजी के दर्शन करिएगा, बालाजी से अपने आकर के अपनी अर्जी लगाइएगा। अगर आप लोग सोचोगे बिना दर्शन के हम अर्जी नारियल बांध दें, ऐसा संभव नहीं है। आपकी अर्जी इसीलिए पूर्ण नहीं होती है। एक भक्त ने लिखा था, एक बहन ने भी लिखा था सॉरी, कि दी हमारी अर्जी पूरी क्यों नहीं हो रही है, हमने अर्जी भी लगा दी बालाजी पे। तो आप लोग ये सोचिएगा कि कहीं ना कहीं भगवत जो पूजा होती है हमारी, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ये मेरे साथ भी हो चुका कई बार। मैंने भी अर्जी लगाई थी और मेरा पर्चा कई बार नहीं बना था, बट मैं कभी किसी का ब्लेम नहीं करती थी। मैं यही बोलती थी कि मेरी भगवत में कोई जो भगवत कथा है, जो भगवत पूजा है,
जो कृष्ण की पूजा है या किसी की भी पूजा, किसी जो मेरे इष्ट देव की पूजा है, देवी देवताओं की, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। या बालाजी की उपासना में, बालाजी की सेवा में हमें अभी कहीं ना कहीं कमी है, जो हमारा नंबर नहीं आ पा रहा उनके दरबार पर, और उनकी दृष्टि हम पे नहीं पड़ पा रही है, जो कि वो हमें बुलाएं गुरु जी के सामने। निराश बिल्कुल नहीं होना है, अपना मन जप तप में लगाना है पूरी श्रद्धा के साथ। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मेरा पर्चा बनेगा बनेगा तो बनेगा, बस आपको पूरा दृढ़ संकल्प करके रखना है। और आपको ये परिक्रमा लगाना है। मैं परिक्रमा का कोई काउंटिंग कभी नहीं करती हूँ। आपको परिक्रमा लगाना, परिक्रमा लगा के बालाजी के दर्शन करना, फिर अर्जी का नारियल बांधना है। और भगवत गीता का आपको मतलब पाठ, भगवत गीता का मतलब होता है आपको पूजा पाठ में मन लगाना है, बालाजी पे मन लगाना है, सन्यासी बाबा का हवन आहुति स्टार्ट कर देना है। जितना हो सके पूजा पाठ करो और अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मानो कि हमारा भी वो दिन जल्दी आ जाए, जो हम गुरु जी के सामने जा कर के बात कर पाएँ। हमें बहुत ज़रूरत है। मैंने देखिए मेरा एक जगह पर्चा और भी बना था, बट मैंने दृढ़ संकल्प किया था, अपने हस्बैंड से बोला था कि नहीं, जब तक बालाजी पे मेरा पर्चा है, बागेश्वर धाम पे मेरा पर्चा नहीं बन जाता, जब तक मैं किसी चीज़ को ट्रस्ट नहीं करूँगी। और मेरा दिन था वो कहना, और मेरा पर्चा दोबारा में बन गया था, क्योंकि मुझे श्रद्धा थी, मेरे दिल में विश्वास था कि मेरा पर्चा बनेगा, मेरे गुरु जी बनाएंगे। हाँ, जब जब नहीं बनता था तो मैं यही बोलती थी मेरी पूजा पाठ में कुछ तो कमी है, जो इस बार नहीं बन पाया, अगली बार हम और पूजा करेंगे, फिर हम आएंगे, फिर हमारा पर्चा बनेगा। बट हम यही दृढ़ संकल्प करते थे, और यही करते करते आज हमारा दिन था कि पर्चा बन गया, 21 पेशी पूरी हो गई हमारी, सारा सब कुछ पूरा हो गया। आज मैं आपके सामने आप लोगों को वीडियो बना करके सजेस्ट कर पा रही हूँ। भाई लास्ट सारे कमेंट पूरे हो चुके हैं, और मैंने बता दिया कि अब श्री 4 जून में गुरुजी, जून के महीने में वापस गुरुजी आएंगे। फिर बहुत सारा हमारे धाम पे फिर से सब कुछ होगा। क्या कहते हैं, उसमें गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरुजी है ना गुरु दीक्षा भी देंगे, और फिर 5-4 जून को हमारा छठवां हवन भी होगा। बहुत कुछ होने वाला है, तो उसका वीडियो हम आगे बताएंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इस पे नहीं बता। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। सीताराम, मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, जहाँ पर भी रहो स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बागेश्वर धाम आते जाते रहो।